नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार है। 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में जा पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक एक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता पार्वती इस मंदिर में एक साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोला कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस दिन मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण उसे श्राप देने चली। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती के श्राप पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। अब तो वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी जी को कष्ट भोगते हुए बहुत दिन गुजर गए। तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा कर उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ को उनके कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे उस कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच होकर सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं के व्रत से की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो, घी और गुड़, दीप, नौवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा चंदन, अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग का शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो। खुद भी प्रसाद समझकर खाओ। इस तरह 16 सोमवार व्रत रखो और 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ का भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दो और अपने इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो, तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहकर वे अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिवजी और माँ पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत को करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिक ने के स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिक जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिक ने इस व्रत को किया और उसका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिक जी बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र ने अपने विवाह की चिंता होने लगी। उसने कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश गया और वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया हुआ था कि जिस राजकुमार के गले में हथनी माला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में देखने की इच्छा से राजसभा में
एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर पूरे सम्मान के साथ संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र को उत्पन्न हुआ। माता पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए, उसका लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले इस व्रत को, सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने उसे आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया और कहा कि राजा ने अपने बेटे की विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के युवक के साथ करके बहुत सुख प्राप्त किया है। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद उसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 16वां सोमवार आया तो ब्राह्मण ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा करने के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु वह स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। तब आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाया और कहा कि मुनियों, आज मुझे शिवजी की आकाशवाणी सुनाई दी कि तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की और उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसते हुई राज्य के बाहर चली गई। बिना पैरों में कुछ पहने, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी होकर अपने हृदय में से भाग को कोसती हुई चली जा रही थी। रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उस समय शोषी चटक गए। तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से वो रानी एक नदी के किनारे बैठ गई और नदी का सारा जल सूख गया। इसके पश्चात रानी वह जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल में असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूट कर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर गो चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनको ये सारी बातें बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में ही रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें भी कीड़े आ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए। रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। पुजारी की बातें सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात सुनाई। पुजारी ने शिवजी के अनेक प्रकार से स्तुति की और फिर रानी से बोले कि पुत्री, सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन की। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए।
यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ गई और वहाँ रानी को पाकर अपने साथ उन्हें ले जाने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट गए। राजा ने रानी को पता बताया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गई। उन्होंने कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने इसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को महल में लेकर आए। राजा ने सारे राज में उत्सव मनाया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की खुशी मनाई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी 16 सोमवार की व्रत कथा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। अब हम सुनेंगे सोमवार की एक दूसरी कथा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने कोई संतान नहीं है इसको लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, पर प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात को सुनकर कहा कि हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ वैसा ही मिलता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी की तरह उसका फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी को दोबारा आग्रह किया कि और कहा कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपको पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती का इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके अपना कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे आग्रह पर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो 12 साल तक ही सीमित रहेगा। फिर रात्रि में जो साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगा। ये सुनकर साहूकार को ना तो अधिक प्रसन्नता हुई और न ही दुख ही हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म पर घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन काल केवल 12 वर्ष तक ही है। उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब हमें अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसकी पत्नी ने नहीं माना तो उसने शिक्षा नियुक्त करने के लिए उसके मामा को बुलाया और पैसे देकर उसके साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर साहूकार ने मामा और भांजे से कहा कि काशी जी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे ऐसा ही करते हुए काशी जी जा रहे थे। काशी जाते वक्त इस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था, जो कि उसे दिखता ही नहीं था, यानी उसे एक हफ्ते से दिखता ही नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह बात पता चल गई जो दूल्हा बना है, तो
राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने उस शख्स को, साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक की जगह पर इस बच्चे को बिठा दूं और बालक के स्थान पर तोरण के वक्त भी इस बालक को बिठा दूंगा। दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने ताऊ आप बोला कि आप ताऊ आपके पुत्र को इस बात के लिए राजी किया है। तो उन्होंने बोला मामा भांजे राजी हो गए। इस तरह साहूकार को उच्चतर सतर के दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर तोरण की रस्म पूरी करवा दी। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले, शब्द विवाह संपन्न हो जाए। तो यह बात किसी को बताई भी नहीं। मामा इस बात के लिए भी मान गया, मामा भी राजी हो गया। विवाह समारोह भी निपट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी जी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना आदमी है और मैं तो काशी जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर लिखे हुए ऐसा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जी गया है, और अपनी चुंदड़ी पर लिखी हुई यह बात अपने पिता को दिखा दी कि इन्होंने मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। बालक ने शिक्षा ग्रहण करने लगा। मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। सप्ताह शुक्र पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। तो साहूकार का पुत्र अंदर सोने चला गया और जैसे ही वह सोने गया उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उसने अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, परंतु वह नहीं रोया नहीं, क्योंकि उसका अगर वह रोने लगता तो उसका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस आकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा ने अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती जी गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उसने शिव जी से कहा कि प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, संयुक्त को दुखों को दूर कर देते हैं। माता पार्वती मामा के पास गए। शिव पार्वती मामा के पास गए। उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि यह भगवान शिव जी के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि यह तो साहूकार का पुत्र है, एक चीज़ को उसको केवल 12 वर्ष तक अपने जीवन दान दिया था। पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। चलते समय रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर में उतरा जहाँ उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया। मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गया। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया, अपनी पुत्री को साहूकार के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी उसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसका मामा वहां आ गया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। तो साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत करने लगा। साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी, वैसी ही कृपा सभी पर करना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय हो माता पार्वती की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय श्री राधे।
श्याम।